सर से बात हुआ तो एजेंसी लिया और जैसे नहीं कहते कि पहली बार कहीं जाओ और असफल हो जाओ तो थोड़ा सही लगता है। फॉर्म भरे उस समय बिलासपुर पेपर होता है, तो मेरा और मेरी धर्मपत्नी दोनों का सब भाग्य पाया और दोनों गए और दोनों फेल हो गए। अब दोनों जब फेल हो गए तो ये लगा कि यार बेकार है बार बार आना, पैसा खर्चा करना उतना दूर से। सर का तुरंत फ़ोन पहुंच गया बस वहीं। हम लोग बाहर निकल रहे थे, ऑनलाइन पेपर था, पहले बिलासपुर ही होता था फिर प्राइवेट से करता था। तो बोले आप चिंता मत करो, एक हफ्ते बाद फिर एक बार जाना है। फिर हम गए तो दोनों के दोनों पास। तो ये मैं क्या बता रहा था कि जैसे हमारे जो ऊपर रहते हैं वो हमेशा ऊपर खींचने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग में जाके किसके दिमाग में चले जाते हैं जो उस मंजिल को पाया ही नहीं। मैं कहता हूँ रायपुर कोई गया नहीं, उससे हम रास्ता पूछ रहे थे, रास्ता बता भैया, तो जहाँ तक गया वहीं तक बताएगा, वहीं तक बताएगा रास्ता। और जो रायपुर पहुँचा है अगर हम उससे पूछेंगे तो पूरा नक्शा बता के हमको वहाँ पहुँचा देंगे एक बार। ठीक है, हम लोग जब मार्केट में जाएं तो जो निगेटिव सोच के व्यक्ति 99% आपको निगेटिव सोच के व्यक्ति ही मिलेंगे, उनको पॉजिटिव लाना है आपका काम। और कहाँ से पॉजिटिव लाना है, यहीं से। जब आप यहाँ मीटिंग में आएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब आपके पास भी पॉजिटिव दिमाग आएगा। नहीं तो आप लोग जैसे कभी मैं था, उसलिए मैं आपको नहीं कहता, अपने आप में बता रहा हूँ, कभी मैं भी वही सोचता हूँ। ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे निकला। क्या होता है, जैसे अभी सर बताए, एक चीज़ बताए, उसको मैं वहाँ से वाच कर रहा था कि ये बिना पैसे का व्यवसाय। अब मैं ये नहीं मानता कि बिना पैसे का व्यवसाय। जब तक बीज नहीं बोओगे तो फसल उत्पादन नहीं होगा। कैसे बिना पैसे का है, पैसे का है, आपको घर से निकलोगे तो कुछ तो लगेगा। तो वहाँ पे हमको खर्च करना है। कहीं पे चाय भी पिलाना पड़ जाता है, नहीं भी मिल रहा तब भी मिलाइए भैया चाय पी लीजिए। तो आप वहाँ बोर है, थोड़ा थोड़ा बोर है, धीरे धीरे बोर। और उसको जब धीरे धीरे बोओगे तो एक दिन वो फसल के रूप में आप उसको काट सकते हो। ठीक है, सर लोग तो प्रोडक्ट बारे में बताते हैं और मैं दूसरी भाषा में बता रहा हूँ। मैं कभी भी नहीं सोचता कि मैं पॉलिसी कर रहा हूँ तो LIC के टारगेट के लिए कर रहा हूँ। मेरे जेब में कितना आ जाए, मेरा टारगेट पहले पूरा हो जाए। घर का खर्चा कैसे मैनेज हो, कितना पॉलिसी करना, ये देखता। ठीक है, और जब हम मीटिंग सीटिंग में आते हैं तो सोच क्या रहता है कि सर लोग अपना टारगेट पार कराने के लिए। और मैं कभी भी फील्ड से जाता हूँ, निकलता हूँ ना, और इतना विश्वास बता दे रहा हूँ, जिस घर में बैठ जाऊंगा उस घर से पॉलिसी निकाल ही दूँ। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जहाँ से मैं पॉलिसी ना निकाल। मगर कैसे निकालता हूँ, पहले उस घर से जुड़ता हूँ बढ़िया, चाहे पूरा दिल लग जाए। अब एक मरीज था, दोस्त, उसके घर वाले उसको ले लेकर एक दिन अचानक दोपहर में पहुँच गया, खड़ी दोपहरी में। अब वो बेचारा सूख गया। उसको मैं बोला कैसे बीमार हो यार इतना दिन से, और इलाज नहीं करा। उसको मैं देखो बीमा की बात अब नहीं की, उसको समझाने लगा, उसको डॉक्टर के पास दिया। मार को डॉक्टर तुरंत रिफर कर दिया, तत्काल इसको इमरजेंसी में बिलासपुर ले जाओ। पता चला जब हम रात के 1:30 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो उसको फेफड़े से 2 बाल और 2 पाइप किनारे खिसक गए। 1 हफ्ता रह के सर को पता है मैं इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, उसी घर से 4 पॉलिसी भी ली फिर से। तो ये होता है, उसको बचा के ले आया। ठीक है, उसके घर वाले कोई नहीं गए, मैं साथ में रहा। 3-3.5 लाख रुपए उसी का लगा, मेरा नहीं लगा, मगर मैं साथ था ना, है ना। तो वहां से पॉलिसी मिला। अब क्या है, फिर मेरे को फोन किया है कल कि आना यार भाई लगे और आपको पॉलिसी की बात किया। तो देखिए एक हफ्ता समय दिया, तो अब मेरे को वहां से क्या हुआ, गाँव में पकड़ मारने लगे। और बड़ा आदमी, ठीक है, और आप लोग जानते होंगे बालक दास का नाम उसी गांव का है। बालक दास उसी के घर में मैं बैठ गया धीरे धीरे। तो ये होता है। ठीक है, इसलिए कभी नहीं आप पॉलिसी का टारगेट मत लीजिए, आप अपने घर का बजट बनाइए और इतना मेरा इनकम हो कि मेरे घर का बजट चले, उस पर फोकस कीजिए। ठीक, दूसरा ये भी सोचिए कभी कभी काश आप लोग नौकरी में होते, टाइम को बता रहे थे सर ना, आज आप नौकरी में होते और विभाग का मीटिंग होगा और थंब लगाना होगा, तो आप नहाओ खाओ ना खाओ आप वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि आप बंधन में हो। एक लिमिट आए के बंधन में हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हम लिमिट आए के बंधन में डर लग रहा है, अरे मेरे को निकाल ना दे, मेरे को नोटिस जारी ना कर दे, स्पष्टीकरण ना कर दे। लिमिट आए के चक्कर में हम वहाँ टाइम में पहुँच रहे हैं, जहाँ अनलिमिट आया है वहाँ टाइम में नहीं पहुँच रहे।
कई बार सर मीटिंग किए तो 2-4 लोग आते हैं, तो सर का कहना है मेरे लिए एक व्यक्ति आ गया वही करो, ठीक है। हमारे लिए सर क्या है, गुरु। 2 ही चीज है जो मंजिल को प्राप्त करा सकता है, और वो वहीं बैठे रहते हैं। जानते हैं कौन सी चीज? एक गुरु है और दूसरा सड़क। आप सड़क पे चलोगे तो आपको मंजिल पहुंचा देगा और सड़क वहीं से रहेगा, और अगर आप गुरु के सानिध्य में हो तो आपको मंजिल पहुंचा देगा, टारगेट को पार करा देगा, भले वो वहीं रहे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने मन में भी सतत चिंतन किया करिए। अधिकतर जो आप लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं उसको भी बिजी रहिए, ठीक है, मगर किस में रहिए? अपने बिजनेस में। उसमें भी तो ज्ञान मिलता है, और जिसमें ज्ञान मिलता है, जिसमें पैसा मिलता है, उसमें समय दीजिए, तो कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, इतना ही कहूँगा। देखो अपने बीच में ही अच्छे